खेल रत्न अवार्ड ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है इंडिया में। और ये देता कौन है? ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। और अब की बार इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसकी जो प्राइज़ मनी थी उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 25 लाख रुपीज़। पहले करीब 15 लाख थी और अब इंक्रीज करके कर दिया गया 25 लाख रुपीज़। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये स्टार्ट जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1991 में विश्वनाथन आनंद को, जो चेस के खिलाड़ी हैं, और सबसे यंगेस्ट अभी तक जिन्हें मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वो मिला है अभिनव बिंद्रा को। अब आते हैं 2020 जो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। आज इसी से क्वेश्चन आया हुआ था कि कितने लोगों को मिला हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में। तो इसका आंसर है 5 लोगों को। फर्स्ट मिला है रोहित शर्मा को, आपको पता ही है क्रिकेटर हैं, और दूसरा मुंबई इंडियंस के कप्तान। और एक और क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ सकता है कि ये 4th क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। फर्स्ट मिला था सचिन तेंदुलकर, सेकंड MS धोनी, थर्ड विराट कोहली, और 4th हैं आपके रोहित शर्मा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और सेकंड है मरियप्पन तंगलवेलू जो कि है इंडियन पैरालंपिक हाई जंपर, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2016 समर ओलंपिक गेम में रियो डी जेनेरियो में जो हुए थे। स्टेट भी आप ध्यान रखना, शायद पूछ सकता है, जैसे तमिलनाडु। और मनिका बत्रा आपको पता है कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं। विनेश फोगाट भी पता है, इंडियन रेसलर। और रानी रामपाल क्या है? अपनी हॉकी प्लेयर है और हॉकी टीम की, वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन भी हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, इसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि अब की बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं खेल से। अब आते हैं सेकंड, खेल के बाद आता है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड का भी प्राइज मनी इंक्रीज किया गया है 3 लाख रुपीज़। और इसका भी टोटल कितने लोग को मिला है? 27। 5 लोग को राजीव गांधी खेल रत्न, 27 लोग को क्या? अर्जुन अवार्ड। कुछ नाम मैंने 27 पूरे नहीं लिखे, कुछ 7-8 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने लिखनी है। आप पूरे 27 देख लेना क्योंकि आज एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें पूछा था किसी खिलाड़ी का नाम किस गेम से संबंधित है। मुझे बना नहीं, पर ये 7-8 मैंने लिखे हैं, आप एक बार ज़रूर देख लेना। मुझे लगता है कि इसी से आया होगा मोस्ट प्रोबेबली। सबसे फर्स्ट हैं अदिति अशोक जो कि गोल्फ से हैं, मनु भाकर हैं शूटिंग से, द्युति चंद पता ही है एथलीट से हैं, और सौरभ चौधरी शूटिंग से, अंतनु दास आर्चरी, दीप्ति शर्मा क्रिकेटर हैं, ईशांत शर्मा भी क्रिकेटर है, शर्मा क्रिकेटर, और चिराग शेट्टी हो गए बैडमिंटन से। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने अर्जुन अवार्ड लिए 27 को लिखा है, एक बार जरूर देख लेना क्योंकि आज एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी से ही आया होगा 100%। अब आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड से, इससे भी एक क्वेश्चन आया था। तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोच को जिसका रिवार्ड है 15 लाख रुपीज़, और मिला बहुत सारे लोगों को। 4-5 नाम मैंने लिखे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जिसमें से मिला है ज्यूड सेबेस्टियन को हॉकी के लिए, योगेश मालवीय को मलखम जो कि है स्टेट स्पोर्ट है आपका मध्य प्रदेश का, और थर्ड है जसपाल राणा को शूटिंग के लिए, और कुलदीप कुमार हुंडू को वुसू के लिए। वुसू होता है एक मार्शल आर्ट, चाइनीज मार्शल आर्ट टाइप का ये गेम है। और फिफ्थ है गौरव खन्ना जो कि हैं बैडमिंटन पैरालंपिक से पैरा गेम से रिलेटेड है। और एक और जो आज क्वेश्चन आया हुआ था पुरुषोत्तम राय किससे संबंधित, तो पुरुषोत्तम राय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, एथलेटिक्स से संबंधित गेम से हैं, और उनकी एक दिन पहले डेथ हो गई थी द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने जब देना था उसके जस्ट एक दिन पहले ही। तो इनको नाम जरूर याद रखना, पुरुषोत्तम राय। अब आते हैं फोर्थ में जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड या फिर ध्यानचंद अवार्ड। इसमें भी दिया जाता है 10 लाख रुपए और 15 लोग को 2020 में दिया गया है, जिसमें से इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स से हैं, एनुसा बॉक्सिंग से हैं, मनजीत सिंह राव रोइंग से हैं, और सचिन नाग हैं स्विमिंग से। ये हो गया आपके स्पोर्ट्स अवार्ड। प्लस एक अवार्ड दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है जिसके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ये हो गए अपने स्पोर्ट्स अवार्ड। अब आ जाते हैं ICC अवार्ड 2020। तो ICC अवार्ड 2020 में दिया गया है क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को जो कि हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। इसी अवार्ड्स को भी कहा जाता है सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। 2019 में दिया गया बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल हुआ था इंग्लैंड में जिसमें इंग्लैंड जीती थी, और बेन स्टोक्स ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। तो उस पूरे ईयर इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, इसलिए इनको मिला है बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 2018 में विराट कोहली को था, 2017 में विराट कोहली को।
यही क्वेश्चन आया हुआ था आपका आरआरबी जेई के मेंस पेपर में कि 2017 का क्रिकेटर ईयर अवार्ड किसे मिला था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। टेस्ट प्लेयर हैं आपके पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। 2020 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मिला है दीपक चहर को। और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड मिला है विराट कोहली को। ये स्मिथ की हुटिंग हो रही थी तब उसको रुकवाया था उसके लिए, और तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 भी है बेन स्टोक्स को। तो बेन स्टोक्स को आपको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिल गया और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिल गया। अब आते हैं बीसीसीआई अवार्ड्स में। तो बीसीसीआई अवार्ड में सबसे फर्स्ट है पॉली उमीगर अवार्ड मिला है 2020 में। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। आज ये क्वेश्चन आया हुआ था, पॉली उमीगर अवार्ड किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। तो नेक्स्ट डे कुछ इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी पढ़ के जरूर जाना आप। और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन मिला है शेफाली वर्मा को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन मिला है पूनम यादव को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कृष्णाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मयंक अग्रवाल, ये नहीं पूछेगा। अब आते हैं इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन, आपको पता ही है विराट कोहली। कोच रवि शास्त्री, क्वेश्चन आ सकता है। कैप्टन ओडीआई के हैं जो वुमेन्स क्रिकेट टीम की है मिथाली राज ओडीआई की, और हरमनप्रीत कौर क्या है T20 की। कोच जरूर याद रखना है WV रमन। अब आते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 50-50 वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था इंग्लैंड में। विनर कौन था? इंग्लैंड। सुपर ओवर में भी ड्रा हुआ था, फिर इंग्लैंड जीता था। अब रनर अप कौन थी? न्यूजीलैंड। और आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज इंपॉर्टेंट है केने विलियमसन। मैक्सिमम रन मारे थे किसने? रोहित शर्मा ने। अब मोस्ट विकेट लिए थे मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। अब नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होना है 2023 में, वो होगा इंडिया में। तो नेक्स्ट वेन्यू भी आप याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन। अब आते हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 50-50 2017 में हुआ था इंग्लैंड में। विनर भी इंग्लैंड ही है, मीन्स मैन और वुमेन दोनों का 50-50 का विनर कौन हो गया? इंग्लैंड। और इसका नेक्स्ट वेन्यू है न्यूजीलैंड में। और इंडिया रनर अप था आपका 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप में। प्लेयर ऑफ द सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है। T20 आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 में हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में। और 2020 में होगा साउथ अफ्रीका में। और 2020 की चैंपियन कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। और रनर अप टीम थी इंडिया। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, तो मैन का हुआ था ये 2016 में, इंडिया ने होस्ट किया था, उस समय जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। और 2020 का होना था ऑस्ट्रेलिया में, कोविड के कारण हो गया कैंसिल। तो 2021 में वो होगा इंडिया में और 2022 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो वेन्यू याद कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है आपका 2020 में, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, बांग्लादेश ने। और रनर अप टीम थी अपनी इंडिया। और नेक्स्ट ये वेस्ट इंडीज में। तो नेक्स्ट वेन्यू आप ध्यान रख सकते हो। आईपीएल से क्वेश्चन नहीं था पर क्वेश्चन हो सकता है। तो आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2018 में, और 2019 की चैंपियन, जो पिछला वाला आईपीएल था उसकी चैंपियन थी मुंबई इंडियंस। अब मोस्ट रन तो विराट कोहली के हैं, मोस्ट विकेट लसिथा मलिंगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है पर्पल कैप का, तो पर्पल कैप मिलती है मोस्ट विकेट के लिए, और ऑरेंज कैप मिलती है मैक्सिमम रन के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये 13 एडिशन है जो कि हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में। अब हैं इसमें 8 टीमें, तो टीम ध्यान रखना, उसके कैप्टन जरूर ध्यान रखना। तो चेन्नई के MS धोनी, मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा, ये तो सबको पता ही होगा पर एक बार आप रिवीजन कर लो, कभी कभी भूल जाता है। RCB के हैं विराट कोहली, किंग्स 11 पंजाब का है KL राहुल, कोलकाता नाइट राइडर्स दिनेश कार्तिक, दिल्ली कैपिटल्स के श्रेयस अय्यर, राजस्थान रॉयल स्टीव स्मिथ, सनराइजर्स हैदराबाद डेविड वार्नर, और यूएई
कैप दिरहम और 3 यहाँ पे गेम हो रहे हैं, दुबई में हो रहे हैं, ये शेख जयाद में और शारजहाँ में। तो ये हो गया क्रिकेट से। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। चेयरमैन नहीं पूछेगा क्योंकि अभी एक्टिंग चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूछ सकता है, इंदिरा नूई है। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मनु सानवी। और अब नेक्स्ट है बोर्ड बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। आज का क्वेश्चन भी आया हुआ था, इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। और सेक्रेटरी हैं जय शाह, अमित शाह के लड़के। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। और अब है रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो रणजी ट्रॉफी जीती इस साल की सौराष्ट्र ने। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ये तो हो गए क्रिकेट से। आज स्पोर्ट्स से 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, तो स्पोर्ट्स का तो अच्छे से पढ़ के जाना आप। अब विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है सबसे फर्स्ट जनवरी में हार्ट कोर्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस सिंगल में जीते नोवाक जोकोविक, और मेंस वुमेन्स सिंगल में है सोफिया केनिन। नोवाक जोकोविक हैं सर्बिया के और सोफिया केनिन है यूएसए के। ये सिंगल्स बस के मैक्सिमम सिंगल्स ही पूछता है क्वेश्चन में पेपरों में। और फ्रेंच ओपन हो गया था पोस्टपोन्ड कोविड-19 के कारण, और विंबलडन भी पोस्टपोन्ड हो गया था। और फिर हुआ था यूएस ओपन हुआ था जिसमें मेंस सिंगल में जीते थे डोमिनिक थीम, और वुमेन्स सिंगल जीती हैं नाओमी ओसाका। अभी फ्रेंच ओपन चल रहा है, अभी 2 दिन पहले शायद रिजल्ट आया था, नडाल जीते थे। और वुमेन्स में कौन जीता है वो मुझे याद नहीं, पर ये पूछेगा नहीं भी फ्रेंच ओपन आपसे क्योंकि रिसेंट का है। और 2019 का डेविस कप जीता है स्पेन ने, ये ध्यान रखना। आगे फुटबॉल से, तो फुटबॉल में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री और कोच है आइजर स्टमिक। फीफा की रैंकिंग ये पूछ सकते हैं। इंडियन सुपर लीग में 11 टीमें हैं टोटल, और इसमें करंट चैंपियन अभी कौन है? एटीके कोलकाता। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, आईसीसी नहीं, प्रो कबड्डी लीग भी जीती कोलकाता ने, और इंडियन सुपर लीग ये भी जीता है किसने? कोलकाता ने। और अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया में होना है। अब इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम अभी न्यूज में नहीं थी। ये आस्था देवी और मायमोल रॉकी इसके कैप्टन है, एक कोच है। और फर्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर सेलेक्टेड इन स्कॉटिश क्लब रेंजर एफसी नंगम बाला देवी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब बढ़ते हैं आगे। फीफा का हेडक्वार्टर है आपका जूरिच स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या? स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। जूरिच ध्यान आता है क्योंकि बहुत सारी जितनी भी यूनियंस हैं उनका हेडक्वार्टर है जूरिच में, तो ये जरूर ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड की बर्न और जूरिच में आपका हेडक्वार्टर है फीफा का। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 वर्ल्ड कप आ सकता है। 2018 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, होस्ट किया था आपको याद होगा रसिया ने, चैंपियन बना था फ्रांस, रनर अप था क्रोएशिया। टॉप स्कोरर थे हैरी केन जो कि इंग्लैंड के 6 गोल किए थे। बेस्ट प्लेयर थे लूका मॉड्रिक क्रोएशिया के हैं। बेस्ट यंग प्लेयर हैं काइलन एम्बापे फ्रांस के, और बेस्ट गोलकीपर हैं तिब्बत कॉर्टियस बेल्जियम के। फेयर प्ले अवार्ड है स्पेन। 2018 में हुआ था, 4 साल बाद कहाँ होगा? 22 में कतर में, और 26 में होना है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। और बेलेंडर अवार्ड 2020 जीता है लियोनल मेसी ने, अर्जेंटीना के हैं। अब आते हैं हॉकी में, तो हॉकी में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह और कोच हैं ग्राहम रेड। कोच और कैप्टन पूछ सकता है, तो जरूर ध्यान से सभी के पढ़ के जाना, खासकर इंडिया के जितने। अब मनप्रीत सिंह बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। और वुमेन्स टीम की कैप्टन है रानी रामलीला, राजीव गांधी खेल रत्न।
और मैरिजने हैं इनकी कोच। और हॉकी इंडिया लीग 2017 की विनर है कलिंग लायंस। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है आपका थॉमस कप और उबेर कप। पीवी सिंधु भी न्यूज में थी क्योंकि उन्होंने बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है और IM बैडमिंटन की एम्बेसडर भी हैं। 2020 में प्रीमियर बैडमिंटन लीग की विनर थी बेंगलुरु रैप्टर्स। अब 2019 रग्बी वर्ल्ड कप होस्ट किया था जापान ने। चैंपियन है आपकी साउथ अफ्रीका और रनर अप थी इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका इसकी ये चैंपियन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। प्रो कबड्डी लीग की विनर कौन है? बंगाल वॉरियर्स। और फुटबॉल में जो लीग होता था उसकी विनर्स भी कौन है? बंगाल ATK। और 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है रोनी ओसुलिवान, इंग्लैंड के खिलाड़ी। अब आते हैं ऑस्कर अवार्ड में। आज तो ऑस्कर अवार्ड फिल्म्स अवार्ड से आया हुआ था, पर नेशनल ऑस्कर अवार्ड से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे वाले। तो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है कहाँ पे? डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड, लॉस एंजल्स USA में दिया जाता है। ये जो साइट है किस जगह पे ये अवार्ड होस्ट होता है उस साइट का नाम है। मोस्ट नॉमिनेटेड फिल्म थी जोकर और मोस्ट अवार्ड मिले हैं पैरासाइट को। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है आपको पैरासाइट, जो कि पैरासाइट कोरियन मूवी है और ये फर्स्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म भी है जिसने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड जीता है। बेस्ट डायरेक्टर है पैरासाइट मूवी के ही बॉन्ग जोंग हू और बेस्ट एक्टर है जॉकिन फीनिक्स जो कि है जोकर आपने जरूर देखी होगी। बेस्ट एक्ट्रेस हैं आपकी रेनी जेवेलगर जो कि मूवी किसके लिए? जूडी मूवी के लिए। और सपोर्टिंग एक्टर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रैड पिट को वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स है लॉरा डर्न मैरिज स्टोरी के लिए। बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी 4। ये इंपॉर्टेंट जरूर अमेरिका को मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ऑब्जेक्ट ये मिला है लर्निंग टू स्केट बोर्ड इन अ वार जोन। ये अफगानिस्तान की ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप जरूर देख के जाना। अब आ जाते हैं नोबेल अवार्ड में। तो नोबेल प्राइज़ आपको पता ही अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। देती कौन सी कंट्री है? स्वीडन कंट्री दी जाती है। और कितने कैटेगरी में दिया जाता है? 6 कैटेगरी में। आज इससे एक क्वेश्चन था, बताऊंगा आगे आता है क्वेश्चन। तो दिया जाता है फर्स्ट इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में मिला था 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल कर्मर को। ये मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। और एस्टर डफलो ये क्या है? आपकी सेकेंड वुमेन है जिन्हें मिला है इकोनॉमिक्स में और यंगेस्ट है वुमेन है जिन्हें इकोनॉमिक्स में आपका ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। पीस के लिए मिला हुआ है, शांति के लिए अबी अहमद को जो कि इथोपिया के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने काम किया इथोपिया और इरिट्रा के बीच में शांति संधि के लिए इन्होंने काम किया। इसके लिए नहीं मिला हुआ है पीस नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। अब है तीसरा लिटरेचर मिला है पीटर हैंडके को। अब आते हैं चौथा फिजिक्स में मिला है आपका जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और डिडेर क्यूलोज। इन्हें मिला है फिजिकल कॉस्मोलॉजी डिस्कवरी ऑफ एन एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार। इसके लिए ये जरूर आप ध्यान रखना किस चीज़ के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है फिजिक्स में। आज क्वेश्चन आया था माइकल मेयर को किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया है। अब आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में बनाने के लिए 3 लोगों को इसकी डिस्कवरी की थी आकिरा योशिनो ने और इन्होंने 2 लोगों ने इसकी हेल्प की थी जिसमें थे जॉन वी गुड इनफ एंड स्टैनली विथिंगम। जॉन बी गुड इनफ जो हैं ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी आप ध्यान। बायोलॉजी या फिर मेडिसिन में मिला है बी कैलिन
सर पीटर जे रेडक्लिफ ग्रेट जी सिमेंजा को, इन्होंने जो डिस्कवर की थी हाउ सेल्स सेंस एडॉप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, इसके लिए इन्हें मेडिसिन में अवार्ड दिया गया। 2018 में लिटरेचर के लिए नोबेल अवार्ड नहीं दिया गया था, 2019 में दिया गया है, उसे दिया गया है ओल्गा। एबल प्राइज दिया जाता है मैथमेटिक्स में, कंट्री देती है नॉर्वे, और 2020 का मिला है हेलेल एंड ग्रॉर्जी को। अब आते हैं भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, देता है CSIR, और 14 साइंटिस्ट को दिए। किसे किसे मिला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ध्यान रखना कि किसके लिए दिया जाता है। वान कार्मन अवार्ड दिया गया है के सिवान को, के सिवान इसरो चीफ। और गुलबेंकियन प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी दी गई है ग्रेटा थनबर्ग को, जो कि हैं स्वीडन की। एक अवार्ड आया था क्रिस्टल अवार्ड, आज क्वेश्चन में आया हुआ था, क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया? क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया था। और 2020 इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दो तरह के होते हैं, एक बुकर, एक इंटरनेशनल मान बुकर। बुकर और इंटरनेशनल बुकर प्राइज होती है। तो बुकर प्राइज जो दी जाती है, जो लिटरेचर होता है आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए नॉवेल, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी को दे सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में आपका लिटरेचर हो, बट उसका जो भी कन्वर्जन भी इंग्लिश में होना चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए। ये दिया गया 2020 में माइकल लुकास को, जो कि नीदरलैंड की बुक के लिए मिला है द डिस्कम्फर्ट इवनिंग, और ट्रांसलेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, मिशेल ने किया है। अब आते हैं और लिटरेचर में अवार्ड देख लेते हैं। तो सरस्वती सम्मान देते हैं, सरस्वती सम्मान दिया जाता है जो आपकी शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज हैं उसमें। देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन देता है। फर्स्ट विनर थे हरिवंश राय बच्चन, और 2019 में विनर हैं वासुदेव मोही। चेक बुक के लिए इन्होंने सिंधी लैंग्वेज में लिटरेचर में काम किया है, सिंधी लैंग्वेज में। आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड दिए गए थे शेड्यूल 8 में जितनी लैंग्वेज है उसी के लिए, देता है भारतीय ज्ञानपीठ। ये 2000 हुआ है को, ये मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने काम किया हुआ है। अब आते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 22 जो शेड्यूल 8 में प्लस 2 लैंग्वेज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका लिटरेचर में अच्छा योगदान है, उनको दिया गया है। 2019 में दिया गया। इंग्लिश का आप याद रखना, मिला तो बहुत सारे लोगों को, सभी लैंग्वेज के लिए मिलता है। इंग्लिश में दिया गया है शशि थरूर को, और उनकी बुक के लिए द इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इंडियन रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं। इससे आज एक क्वेश्चन आया हुआ था, वर्ल्ड में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है कैंसर इंडेक्स में। तो कैंसर इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग है? तो कैंसर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है आपकी 19th। एक बार आप चेक कर लेना, मुझे जैसे जितना ध्यान आ रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन और था कि बेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर लिविंग एंड वर्क पर्पज, मे बी यही था। हाँ, बेस्ट सिटी फॉर लिविंग इन इंडिया, इसका तो आंसर होगा आपका हैदराबाद। और आप ये इंडेक्स देख लीजिए, ये मैंने बनाए थे, शायद आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 142। फर्स्ट है नॉर्वे, और सेकंड है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 की, ये है सिंगापुर। फर्स्ट है, इंडिया की रैंकिंग है 43। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग 117, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 116। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की रैंक है 144। ग्लोबल जेंडर गैप में है वर्ल्ड की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग है 112, ये देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जेंडर गैप में है इंडिया की रैंकिंग 112। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 84th, फर्स्ट में था जापान। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में है आपका 51st, 51वीं रैंक है। 2-3 रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और
डेमोक्रेसी इंडेक्स 51, ये जरूर ध्यान रखना। अब देख लेते हैं ज्वाइंट एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें तो बहुत सारी नीति कोविड-19 कारण पर कुछ इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लो। जैसे संप्रति होती है इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के साथ, खिलाफ नहीं, मित्र शक्ति है इंडिया और श्रीलंका, मैत्री है आपकी इंडिया और थाईलैंड, वज्र प्रहार है यूएसए के साथ होता है, युद्ध अभ्यास भी यूएसए के साथ होता है, नोमेडिक एलिफेंट भी होता है मंगोलिया के साथ, और है गरुण शक्ति होती है आपकी इंडोनेशिया के साथ, शक्ति होती है फ्रांस के साथ। शक्ति युद्ध अभ्यास धर्म गार्डियन है इंडिया और जापान, और सूर्य किरण है इंडिया और नेपाल के साथ होता है आपका युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है सूर्य किरण। तो ये तो ध्यान रहेगा, नेपाल के साथ, धर्म चक्र याद करना इंडिया और जापान के साथ, और हैंड इन हैंड हिंदी चीनी भाई भाई, हैंड इन हैंड होता है आपका चाइना के साथ और भाई। अब आते हैं अगले अवार्ड। तो इंडिया में जो हाईएस्ट अवार्ड दिए जाते हैं वो हैं आपके भारत रत्न। भारत मैंने इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि भारत रत्न 2019 में मिले थे। तो भारत रत्न 2019 में ध्यान रखना 3 लोग को मिले थे। प्रणब मुखर्जी को मिला था, दूसरा मिला था आपको नानाजी देशमुख, और तीसरा मिला था आपको भूपेन हजारिका। तो ये 3 लोगों को 2019 में मिला हुआ था, 2020 में किसी को मिला नहीं है। पर भूपेन हजारिका से एक और इम्पॉर्टेंट है, भूपेन हजारिका एक ब्रिज भी है असम में, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, असम और अरुणाचल भूपेन हजारिका ब्रिज, और ये इसकी लेंथ है 9.2 किलोमीटर, और इसको इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। और ये आपकी रिवर पे बना है, लोहित रिवर भी आ सकता है, लोहित रिवर, या फिर आएगा आपका ब्रह्मपुत्र, दोनों सही हैं। लोहित रिवर क्या है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो ब्रह्मपुत्र आ सकता है। तो ये ध्यान रखना भारत रत्न से। भारत रत्न कितने लोग को मिला है? 3 लोग को, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। और आते हैं अब नेक्स्ट जो सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें सबसे ऊपर है पद्मा अवार्ड। तो पद्मा अवार्ड अब की बार दिया गया है 141 लोगों को। पद्म विभूषण दिया गया 7 लोगों को। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पूछा था, तो ये अवार्ड भी पूछे जा सकते हैं। तो पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को। तो 7 लोगों में कौन है? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके। सर एनरूड, ये हैं फार्मर प्रेसिडेंट एंड पीएम ऑफ मॉरिशस। MC मैरी कॉम आपको पता ही है, 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, मुक्केबाज है, बॉक्सिंग से, मुक्केबाज में बॉक्सिंग। चन्नू लाल मिश्रा आपकी हैं टुमरी सिंगर हैं, सुषमा स्वराज हैं। और मिला है मत्श्री विश्वतीर्थ स्वामी जी सर पिजावरा मठ उदुपी। ये कर्नाटका के मठ उदुपी को मिला हुआ है किसी को, स्वामी जी को किसी को मिला हुआ है, अब ध्यान रखना नाम डिफिकल्ट। आते हैं पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड दिए हैं 16 लोग को, जिसमें से फर्स्ट हैं कृष्णा मल्ला। ये हैं क्या? गांधीयन दलित वुमेन हु हैज़ वर्क एलोंगसाइड, गांधी जी के साथ काम किया और विनोबा भावे के साथ काम किया, है तमिलनाडु की। आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के CEO। मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर थे, और क्या थे? CM थे गोवा के। गोवा के CM अभी प्रेजेंट के याद रखिएगा आप, गोवा के CM है प्रमोद सावंत। पी सिंधु को वेणु श्रीनिवासन, TVS के मालिक जो हैं, TVS के ऑनर। जयप्रकाश अग्रवाल, सूर्य रोशनी, सूर्य कंपनी जो बल्ब फाइव यूज करते हैं उसी के मालिक हैं, सूर्य रोशनी के। और थर्ड दिया गया है पद्म में पद्मश्री अवार्ड, तो 118 लोग को दिया गया है। जहीर खान, संजीव बीकाचंदानी, इन्फोएज, नौकरी.com उसके मालिक हैं। बम देवी फुटबॉल की हैं। रमन गंगकेटकर, अच्छा वीरोलॉजिस्ट। चल लव अग्रवाल के साथ आपको याद होगा, जब लॉकडाउन के समय में लव अग्रवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया करते थे एक वीरोलॉजिस्ट, वही है रमन
गंगकेटकर, करण जौहर पता ही होगा आपको, करण जौहर, एकता कपूर, जीतू राय, रानी रामपाल। रानी रामपाल को क्या और एक अवार्ड मिला हुआ है? खेल रत्न अवार्ड मिला था, याद करिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। कंगना रनावट, अदनान सामी एंड सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर भी बॉलीवुड से ही रिलेटेड है। ये तो हो गए अवार्ड। अब देख लेते कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो एक नासा ने मार्स मिशन 2020, उसके लिए मार्स में जो मिशन भेजा है उसमें रॉकेट कौन सा यूज किया है? एटलस V541। रोवर यूज किया है परसिवरेंस, एंड हेलीकॉप्टर यूज किया है जो वहाँ पे उड़ेगा। ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर होगा जो मार्स में भेजा जाएगा, जो ऊपर जो उसकी सतह होती है उससे ऊपर उड़ के वहाँ की फ़ोटो और वहाँ की चीज़ों को कवर करेगा। तो ये क्या है? इंजेन्युइटी। तो ये दोनों नाम याद रखना, ये जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। और स्पेस एक्स ने, हाँ, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिसने स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है वो कंपनी स्पेस एक्स। इसके मालिक हैं इलॉन मास्क। ये टेस्ला कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, इसके भी सीईओ हैं, प्लस सोलर सिटी इसके भी सीईओ हैं। इन्होंने रॉकेट यूज किया था इन्होंने स्पेस एक्स में भेजने के लिए, फाल्कन 9 का। एस्ट्रोनॉट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, 2 लोग को भेजा था, ये जरूर ध्यान रखना। और एप्पल फर्स्ट कंपनी हो गई जिन्होंने मार्केट कैप हो गया है। अब आते टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2020 में, जो इंडिया में जो लिस्ट आई थी इसमें मोदी जी का नाम, और 82 ईयर ओल्ड की जो बिल्किस दादी थी, जो चेहरा थी शाहीन बाग प्रोटेस्ट का, उनका नाम था। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रविंद्र गुप्ता का नाम था जो HIV/AIDS ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं। और सुंदर पिचाई कौन है? गूगल और अल्फ़ाबेट है गूगल की पेरेंट कंपनी, उसके CEO। अब बुक कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। बुक में एक है कर्मयोद्धा ग्रंथ, जो कि है मोदी जी की लाइफ से रिलेटेड, इसको रिलीज किया था अमित शाह ने। एग्जाम वॉरियर्स, हर एग्जाम में जो आती है, नरेंद्र मोदी। ज्योतिपुंज भी मोदी जी ने लिखी है। द कोलिशन ईयर्स, प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी की भी डेथ हुई थी, डेथ हो गई। तो ये इनसे रिलेटेड बुक पूछी जा सकती है। तो कोलिशन ईयर्स आप याद रखिएगा। द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, ये भी दिया है प्रणब मुखर्जी की। और द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 एंड 1996। एक सेकंड पानी पी लूँ मैं। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 1996 प्रणब मुखर्जी। और थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन ये भी लिखा गया है प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अब आते सलमान रुश्दी की ऑटोबायोग्राफी है, जो जोसेफ एंटोन। इनसे द 2 years 8 months 28 nights, मिडनाइट चिल्ड्रन को शायद मान बुकर अवार्ड। शशि थरूर को मिला था एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है, ये आप ध्यान रखना। और YIM हिंदू इन्हीं के द्वारा लिखी गई। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर एंड द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम एंड बियॉन्ड। ये बुक भी शशि थरूर ने लिखी है। एंड बुकलेस इन बगदाद, ये बुक भी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अरुंधति राय, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। तीन बुक हमेशा एग्जाम में आती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब आते हैं रस्किन बॉन्ड में। तो द रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी है लोन फॉक्स डांसिंग, द ब्लू अम्ब्रेला एंड अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। वहाँ पे माइक दिया था डेरिक ओब्रायन ने। तो डेरिक ओब्रायन की इंपॉर्टेंट बुक है इनसाइड पार्लियामेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने लिखी हरिवंश राय बच्चन ने चंद्रशेखर, द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडल पॉलिटिक्स। अब आते एम वेंकैया नायडू, जो कि हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट। इनकी बुक है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, सेलेक्टेड स्पीचेस। तो इन कुछ स्पीचेस का कलेक्शन है। अब आते हैं JK राइलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है। इन्होंने इस समय एक डिजिटल बुक लॉन्च की थी, द इकाबॉग। तो ये पूछी जा सकती है।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक मैंने लिखी हैं, आप शायद पूछी जाएँ। टर्बुलेंस एंड ट्रम्प, द मोदी ईयर्स, राहुल अग्रवाल। सावरकर, इकोज फ्रॉम अ फॉरगेटन पास, विक्रम संपत। श्रीदेवी, गर्ल वुमेन सुपरस्टार, सत्यार्थ नायक। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट। और अनडॉन्टेड, सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, पी चिदम्बरम, कांग्रेस के पी चिदम्बरम, इन्होंने बुक लिखी है। अब वी आर डिस्प्लेस, मलाला यूसुफजई, इन्हें भी नोबेल अवार्ड मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ, तो ये बुक इनकी ध्यान रखिएगा। बाबा रामदेव, पतंजलि, माई लाइफ माई मिशन। और मीनाक्षी लेखी की बुक है द दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी और लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, अनुपम खेर। और मूविंग ऑफ न्यू इंडिया लिखी है विवेक देवराय एक समय थे परमानेंट मेंबर्स थे नीति आयोग में। गेम चेंजर है शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी। और डिफाइनिंग इंडिया थ्रू देयर आइज, सोनिया सिंह ने लिखा है। और चेंजिंग इंडिया लिखी है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। टाइमलेस लक्ष्मण अपने मोदी जी ने। अ जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ रेजिलेंस, ये लिखी है निर्मला सीतारमण ने। और रूरल मैनिफेस्टो वरुण गांधी का ने लिखा है। और मिल्क मैन है एना बर्न्स, इन्हें एक समय मान बुकर अवार्ड मिला था, 2018 में शायद मिला हुआ था। और नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंडी मैरिनो। और अभी अब चुनाव होने वाले हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव हो ही रहे हैं, उसके लिए यूएसए में बुक की कुछ पूछ सकता है, तो जैसे 4-5 बुक मैंने लिखी, जैसे बिकमिंग है मिशेल ओबामा की। और द ऑडिशन ओबामा की, वुमेन वर्क ट्रम्प की बेटी। और व्हाट हैपेंड हिलेरी क्लिंटन, आप याद रख, ये है प्रियंका चोपड़ा की, जो कि यूएसए में बेस्ट सेलर बन गई है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप। और इम्पोर्टेंट बुक देखते हैं, तो अ सेंचुरी गांगुली की बायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की। 281 एंड बियॉन्ड से बीवी लक्ष्मण की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इन ऑटोबायोग्राफी क्या है कपिल देव की। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम को एक अवार्ड भी मिला था, ध्यान करिए, पद्म विभूषण। अनस्टॉपेबल, माई लाइफ सो फार, मारिया शारापोवा, इन्होंने भी रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, टेनिस की प्लेयर हैं। नो स्पिन, माई ऑटोबायोग्राफी, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। और इम्परफेक्ट है संजय मांजरेकर की बायोग्राफी। सुनील गावस्कर की बायोग्राफी है। खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर, तो ऋषि कपूर की भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी कौन थी? दिल बेचारा, ये ध्यान रखना आप। चेतन भगत से अभी एक नई बुक रिलीज उन्होंने की है, वन अरेंज्ड मर्डर की और सारी बुक है। वन इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम 105, 5 पॉइंट समवन, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, वन नाइट एट कॉल सेंटर, इंडिया पॉजिटिव, मेकिंग इंडिया ऑसम और हाफ गर्लफ्रेंड, क्वेश्चन आ सकता है। और द इंडिया वे, ये लिखे हैं एस जयशंकर, जो कि अपने कौन है? विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनके द्वारा लिखा गया द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अब आते हैं और नीचे, रघुराम राजन जो थे आरबीआई गवर्नर, उनके द्वारा लिखी गई बुक है द थर्ड पिलर एंड आई डू व्हाट आई डू एंड थर्ड इन्होंने लिखी थी फॉल्ट लाइन्स, हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब आ जाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ में, जैसे कि अवार्ड दिया गया है, अर्थ चैंपियन अवार्ड है अपने मोदी जी, जो यूएन के द्वारा दिया गया है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ये दिया जाता है बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, ये भी हैं, इसको भी दिया गया अपने मोदी जी को। और 26 जनवरी 2020 में अपने चीफ गेस्ट से जेयर बोल्सोनारो, ये हैं प्रेसिडेंट ब्राज़ील के हैं, जो थे अपने चीफ गेस्ट। और सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर दिया गया है शक्तिकांत दास को। इतनी बुक मैंने लिखी थी, इसमें से
एक भी बुक नहीं आया था अब की बार एग्जाम में। एक बुक आई हुई थी, मुझे बुक का ही ध्यान नहीं आ रहा कौन सी बुक वो पूछा कि बहुत सी अटपटा, कुछ शुगर से रिलेटेड नाम था, कैंडी शुगर ऐसे शायद बुक का नाम था, या फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, पर शायद ये बुक आ सकती हैं, एक बार पढ़ के जरूर जाना। अब आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, कौन से मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर हैं। आज एक क्वेश्चन आया हुआ था, आप हरियाणा के सीएम कौन से, क्वेश्चन आया हुआ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूर देख लेना, इससे भी पूछा जा सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में, तो कैबिनेट मिनिस्टर में अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर, नितिन गडकरी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे प्लस मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, निर्मला सीतारमण हो गई अपनी फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉरपोरेट अफेयर की मिनिस्टर, और रामविलास पासवान जिनकी हो गई है अभी डेथ भी 1-2 दिन पहले, वो थे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं छठ में, तो श्री सदानंद गौड़ा जी हैं, ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के हैं। एस जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनकी एक बुक है वो भी ध्यान रखना आप। नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलप एंड आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये पहले थी हरमनप्रीत कौर के पास थी, उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया अभी जो किसान बिल आया हुआ था उसके विरोध में। अब आते हैं श्री रविशंकर प्रसाद देखते हैं आपकी लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रमेश पोखरियाल निशांक, ये देखते हैं आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये पहले था HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो अभी न्यू एजुकेशन बिल आया हुआ है 5+3+3+4 मॉडल, इसके अध्यक्ष कौन थे, P कस्तूरी नंदन, उनकी अध्यक्षता में जो आया हुआ था, उसके बाद इसका नाम चेंज करके HRD से कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। थावर चंद गहलोत हैं आपके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अर्जुन मुंडा ट्राइबल एंड फेयर के, स्मृति ईरानी है आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस टेक्सटाइल, हर्षवर्धन है आपके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस अर्थ साइंस के। तो सी प्रकाश जावड़ेकर हैं इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, मूवी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड स्टील, मुख्तार अब्बास नकवी हैं माइनॉरिटी अफेयर्स, प्रहलाद जोशी हैं पार्लियामेंट अफेयर्स प्लस कोल एंड माइंस, महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और गिरिराज सिंह एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं आपके जल शक्ति। स्टेट है चार्ज में, मिनिस्टर का नाम अब एक बार पढ़ लो आपको याद रहेगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर दोगे। किरण रिजिजू ध्यान रखना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, संतोष कुमार गंगवार हैं आपके लेबर एंड एम्पावरमेंट, प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर एंड टूरिज्म, राजकुमार सिंह मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। अभी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल एनर्जी से एक इलेक्ट्रिक चार्जर लगाया गया है इंडिया में फर्स्ट, कहाँ पे, दिल्ली में कनॉट प्लेस में, जिसका उद्घाटन इन्होंने किया था राजकुमार सिंह जी ने। हरदीप पुरी ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर प्लस सिविल एविएशन, ये भी अभी कुछ दिन न्यूज में थे जब कामरा और अर्नब गोस्वामी वाला केस हो गया था उस समय, तो आप ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं 17वीं लोकसभा में टोटल अभी मेंबर है 545, जिसमें से मैक्सिमम हो सकते हैं लोकसभा में 552 प्लस, बट अभी हैं 545। स्पीकर हैं ओम बिरला जो कि MP हैं आपकी कोटा राजस्थान से, डिप्टी स्पीकर हैं M थम्बीदुरई,
और लीडर ऑफ हाउस है नरेंद्र मोदी, और लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खाली है क्योंकि किसी और दूसरी पार्टी को 1/10 सीट चाहिए थी, कोई भी अदर पार्टी के पास 1/10 सीट नहीं है, मींस 54 सीट नहीं है। और कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे फर्स्ट स्पीकर थे अपने गणेश वी मावलंकर, ये ध्यान रखना। हाँ, आज एक क्वेश्चन आया हुआ था राज्यसभा के लिए मिनिमम, नहीं राज्यसभा के लिए नहीं, प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी ज़रूरत है, तो मिनिमम एज चाहिए 35 प्रेसिडेंट के लिए, चाहिए राज्यसभा के लिए चाहिए आप हो गया। एम वेंकैया नायडू डिप्टी चेयरमैन है हर्ष नारायण सिंह, लीडर ऑफ हाउस हो गए थावर चंद गहलोत, और लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आवाज। अब आते कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी से भी आज क्वेश्चन आया हुआ था। कैबिनेट सेक्रेटरी में, कैबिनेट सेक्रेटरीट में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं श्री राजीव गौबा, फॉरेन सेक्रेटरी हैं आपके श्री हर्षवर्धन श्रृंगल, फॉरेन सेक्रेटरी से आज ये क्वेश्चन आया हुआ था। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री के नृपेंद्र मिश्रा। अयोध्या का जो समिति बनी है मंदिर निर्माण के लिए, उसमें भी नृपेंद्र मिश्रा हैं अध्यक्ष हैं, शायद देख लीजिएगा आप एक बार। और त्रिमूर्ति जी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट्स किया है इनवॉय टू यूएन, और ब्रजेंद्र नवनीत को अपॉइंट किया है इंडिया ने एम्बेसडर WTO में। और एनडीबी से भी आज क्वेश्चन आया था, एनडीबी का प्रेसिडेंट कौन है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। अभी इसके पहले इंडिया के प्रेसिडेंट थे पर अभी चेंज हो गए हैं, अब प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, इसीलिए शायद आया होगी। इनके प्रेसिडेंट है मार्कोस जो कि हैं ब्राज़ील के, इसका हेड क्वार्टर है सांघाई में। ये क्वेश्चन आज आया हुआ था, ये फिर आ सकता है किसी तरह क्योंकि अभी ये चेंज हुए हैं नाम। एम्बेसडर भारत के हैं रवीश कुमार फिनलैंड में है, और यूएसए में तंजीत सिंह संधू। सीएम से क्वेश्चन आया हुआ था, आगे समय में गवर्नर से क्वेश्चन आ सकता है और किसी से भी आ सकता है। सीएम और सेक्रेटरी से क्वेश्चन आया गया था आज की शिफ्ट में। आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं सी विश्वभूषण हरिचंदन। और इन्होंने, आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 कैपिटल बनाई है। ये फर्स्ट स्टेट है इन कंट्री जिसकी 3 कैपिटल है। इसमें एग्जीक्यूटिव कैपिटल रहेगी आपकी विशाखापट्टनम में, लेजिस्लेटिव रहेगी अमरावती में, और जुडिशियल रहेगी कुरनूल में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिहार अभी चुनाव हो रहे हैं तो इसके गवर्नर है फागू चौहान, न्यूज में तो पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ न्यूज में नहीं था पर तब भी अनसुईया का ही ध्यान रखिए। राजस्थान के हैं कलराज मिश्र, में भी क्राइसिस, उसमें भी कलराज मिश्र का नाम बहुत था। और वेस्ट बंगाल में रोज इनकी लड़ाई होती रहती ममता बनर्जी से, जगदीप धनखड़। और मणिपुर की हैं नजपा हेपतुल्ला, मेघालय के हैं सत्यपाल मलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट। टेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर, दिल्ली के टेंट गवर्नर हैं आपके श्री अनिल बैजल। जम्मू कश्मीर के अभी चेंज हो गए हैं, श्री मनोज सिन्हा हो गए हैं। इसके पहले थे जीसी मुर्मू जो कि बन गए हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और पांडुचेरी की किरण बेदी, और लद्दाख के हैं श्री राम कृष्ण माथुर। तो JNK के जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा 28 स्टेट प्लस 9 यूनियन टेरिटरी, ये जरूर ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। जल्दी जल्दी में गलती भी थी आपसे। कुछ और हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है आर्टिकल 324 में। अभी हैं सुनील अरोड़ा, इनकी टर्म होती है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। इलेक्शन कमिश्नर एक होता है और प्लस नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। सुशील चंद्रा और राजीव कुमार अभी क्या है, इलेक्शन कमिश्नर है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये आता है आर्टिकल 148 में। बन गए हैं कौन अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जीसी मुर्मू, जो पहले कौन थे, JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और अभी वहाँ पे कौन बन गए, मनोज सिन्हा। तो इनका ध्यान रखिए कि इसका टर्म होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। अब आते हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो कि देखता है करप्शन, इनका टर्म होता है 4 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। ये हैं संजय कोठारी। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं आपके, RTI एक्ट आया था 2005 में, उसके बाद से ये पोस्ट बनाई गई। ये हैं
आपके विमल जुल्का, इसकी भी टर्म रहती 5 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। और लोकपाल हैं अपने जन लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, जो कि लोकपाल इस समय ऑफिस चलता है 5 स्टार होटल से। अब एक जगह आपको कंफ्यूजन हो जाता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन टर्म में, तो चीफ विजिलेंस जो कमिश्नर जो क्या करता है, करप्शन देखता है, उसके है 4 साल, जिससे ज़्यादा करप्शन ना करे। इंफॉर्मेशन कमिश्नर की है 5 साल टर्म या फिर 65 ईयर, और इलेक्शन कमिश्नर की है 6 साल। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं आपके 4 स्टार ऑफिसर होता है, ये हैं जनरल बिपिन रावत। इनकी टर्म ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 3 ईयर्स और 65 ईयर्स। जबकि और जितने भी आर्मी की चीफ आर्मी की जितने भी स्टाफ हैं उनकी मैक्सिमम एज होती है 62 ईयर्स, बट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कितनी है 65 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टर्म होती 3 ईयर और 62 ईयर्स। अभी कौन है, जनरल मनोज उनके भदौरिया जी। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैक्सिमम जजों की संख्या कितनी है, तो मैक्सिमम जज हैं 33 जज प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। इनकी टर्म रहती है 65 ईयर्स तक। और जो हाई कोर्ट जज हैं उनकी टर्म रहती है 62 ईयर्स तक। जो कोर्ट का बना था वो बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे में बहुत सारा अंश अपने संविधान में भी लिया गया है। फर्स्ट अपने जज थे CJI HJ कानिया, और 27th हैं आपके शरद अरविंद बोबडे। 26 थे रंजन गोगोई, जो अभी इस समय है राज्यसभा में। कुछ जैसे दीपक मिश्रा के समय में आया था आर्टिकल 377 होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड हटा था। रंजन गोगोई के समय में आया था अयोध्या डिस्प्यूट में, इन्होंने फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट का भी आया था 62 ईयर्स। टोटल इंडिया में हाई कोर्ट है 25 ईयर्स, 25 नंबर्स नॉट ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट एज मैक्सिमम टर्म कितना होता है 65 ईयर्स तक, इसका 62 ईयर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट हैं, 25 की ज़रूरत नहीं है जानने की, कुछ मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, आप देख लो, कुछ और आप भी देख सकते हैं अपने से। बॉम्बे हाई कोर्ट अभी इस समय न्यूज में था, कंगना रनौत वाला केस, उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं दीपांकर दत्त। कोलकाता हाई कोर्ट न्यूज में ही नहीं था, तुम नायर राधा कृष्णन आ भी सकते हैं, नहीं भी। जबकि कोलकाता हाई कोर्ट है उसकी सीट है कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में। उसमें आते कौन कौन से एरिया, वेस्ट बंगाल आते हैं, एंड के राघवेंद्र सिंह चौहान। ये जरूर ध्यान रखना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अभी बना है, आंध्र प्रदेश में नए बने तब 25 हुए थे। तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी अभी आंध्र प्रदेश के CM ने इनके ऊपर बहुत सारे बयान भी दिए थे, अभी आज की शायद न्यूज़ थी, तो ये जरूर ध्यान रखना आंध्र प्रदेश वाला। JNK का ध्यान रखना, नया बना है तो वहाँ पे गीता मित्तल है। अब आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है अपने श्री KK वेणुगोपाल, जिनका टर्म एक्सटेंड किया गया अभी और आर्टिकल 76 में है। इनका कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं होता है, जो भी जब तक प्रेसिडेंट की प्लेजर है तब तक आप ऑफिस में रहिए। अब है सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, इनका टर्म है 3 साल का। अब कुछ और ऑफिसर्स देख लेते हैं, जैसे UPSC के चेयरमैन अभी बने थे PK जोशी हैं। अब फादर ऑफ UPSC आपको पता ही चार्ल्स कार्निवल। UGC के DP सिंह, AICTC के प्रोफेसर अनिल, CBSC के हैं मनोज आहूजा, CBI ऋषि कुमार शुक्ला। ये जरूर ध्यान रखना, सुशांत सिंह के इसके बाद ये सब बहुत न्यूज में थे, तो जो न्यूज में रहता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राकेश अस्थाना की मीटिंग हुई थी जब दीपिका पादुकोण को बुलाया था, उसके बाद दूसरे दिन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, और राके हैं सामंत गोल। ISI तो पाकिस्तान की है। इंटेलिजेंस विंग
सीआरपीएफ के हैं आपके एपी महेश्वरी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं राकेश अस्थाना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये जरूर ध्यान रखना परेश रावल, अभी नया इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। नीति आयोग के तो आपको पता, राजीव को फुल टाइम सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया। अमिताभ कांत में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नाबार्ड के अभी चेंज हुए हैं तो जीआर चिंताला, और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के भगवान लाल साहनी, टाटा सन्स के चेयरमैन है आपके। कुछ जो प्राइवेट फर्म है उनके चेयरमैन भी पूछ सकता है, तो टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। 15 फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह, कैबिनेट एंड सीईओ, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड वीके यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। आईसीआईसीआई बैंक के आपके संदीप बख्शी, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, एचडीएफसी के हैं शशिधर जगदीशरन नहीं है, अभी हैं आपके आदित्य पुरी, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, आदित्य पुरी हैं अभी। शशिधरन जगदीशरन, आदित्य पुरी अभी होने वाले हैं रिटायरमेंट। शशिधरन जगदीशरन का नाम गया है नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ के लिए, आरबीआई का अप्रूवल अभी नहीं हुआ है। अब आते हैं एसबीआई के चेयरमैन के लिए, तो एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार नहीं है। रजनीश कुमार का कार्यकाल ये 3 साल का होता है, लेकिन ये अभी कार्यकाल इनका हो गया है ख़त्म, और नए चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खाबरा, तो ये बन गए हैं आपके चेयरमैन, तो ये जरूर ध्यान रखें। और ये एक नए एमडी का अभी कुछ दिन पहले रिक्रूटमेंट मतलब पोस्ट हुआ था, ये थे अश्विनी भाटिया शर्मा। फर्स्ट ये क्वेश्चन नहीं आया था, फॉर इंडियन नेवी के लिए नहीं आया था, इंडियन नेवी की है शिवांगी, बट फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स आया था, तो शायद अवनी चतुर्वेदी होगा। अवनी चतुर्वेदी उसमें ऑप्शन में था, आप एक बार देख लेना, ये अभी याद आ गया मुझे। राफाल से तो क्वेश्चन बनना नहीं, डसॉल्ट एविएशन से, फ्रांस से आया हुआ है, 5 अभी आए हुए थे। अम्बाला एयरबेस में था इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 फर्स्ट, पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, फिर शिफ्ट हुआ 1937 में मुंबई में। और ऑफिशियल डायरेक्टर हैं 5 डायरेक्टर होते हैं, जिसमें से एक गवर्नर होता है +4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और नॉन ऑफिशियल गवर्नर डायरेक्टर होते हैं 14, तो टोटल कितने हो गए 19, जिसमें से 10 रहते हैं नॉमिनेट करे हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और लोकल ब्रांचेस से 4 होते हैं। हैं बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और एमडी पात्रा। अभी फोर्थ वैकेंट थी सीट पहले, लेकिन अभी 2 से 3 दिन पहले इनका रिक्रूटमेंट हुआ है, तो आप एक बार देख लेना जरूर, ये 4th डिप्टी गवर्नर कौन अभी बने, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। इनॉग्रल होल्डर हैं आपके स्मिथ, मतलब फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के स्मिथ, ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर तो अब याद ही रखिएगा, सुनमुगम चिट्टी। सीईओ हैं आईबीएम के अरविंद कृष्णा। 2020 का नोबेल तो पूछा जा चुका है, बट ये क्वेश्चन आएगा नहीं 2020 का नोबेल, तो आप ये मत पढ़ के जाइएगा। तो यही मेरी नोट्स थी, तो अगर आपको यूजफुल हुई तो आप एक बार 2 बार देख लेना। कुछ चीज़ इसमें ऐड नहीं है तो वो चीज़ ऐड कर लीजिएगा अपने से। बाकी इससे 5 से 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन करीब आए हुए थे, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। एक दादा साहब फाल्के अवार्ड आया हुआ था, और एक क्वेश्चन आया हुआ था नोबेल से, और नोबेल के बाद आया हुआ था क्रिस्टल अवार्ड आया हुआ था दीपिका पादुकोण, और क्या था फर्स्ट पायलट आया हुआ था, बुक आई हुई थी, तो बुक मेरे से नहीं आई हुई थी जो मैंने अभी लिखी हुई हैं, और कहीं दूसरी जगह से आई हुई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, तो आपके लिए एक बार पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, जीके तो बहुत इजी आ रहा है, अगर आप पढ़े होगे तो आपको इजी लगेगा, मुझे लग रहा है, मुझे तो इजी लगा। एफटी भी इजी है, बाकी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ नहीं रहा है आपकी बार, तो आराम से पेपर देखिए, दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।